हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ में बस मस्त रहना और खुश रहना ही मायने रखता है, और अपने फैमिली के साथ रहना। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो मैं सुबह ही काम कर लेती हूँ। तो मैं सुबह सोचा आज वीडियो अपना बना लेती हूँ। तो बस चाय बनाने ही जा रही थी, और मैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज में सुबह ही कर लेती हूँ। ये मैंने 2 पैकेट दूध निकाले। मैं गर्म पानी करने जा रही थी। मैंने सोचा पहले धो लेती हूँ भगोना। वैसे धो के सब रखा रहता है, बट रात का धोया हुआ सुबह मैं एक बार फिर से धो लेती हूँ। धोने के बाद ही इस्तेमाल करती हूँ। गर्म पानी कर दूँगी। हस्बैंड सुबह उठ के उनको गर्म पानी ही चाहिए होता है। पहले मैं भी पी लेती हूँ। मैं पहले ही पी लेती हूँ, पहले उठ जाती हूँ तो मेडिटेशन एक्सरसाइज करने के पहले पी लेती हूँ। बट मैं उनके साथ फिर से एक बार गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। और इधर मैंने दूध रख दिया, गर्म हो रहा है, और ये मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। और ये देखिए, मुझसे कहा मैं उठ रहा हूँ और खुद सो गए फिर से। मैं फिर इनको जगाऊंगी, गर्म पानी दूंगी, फिर चाय बनाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। और ठंड बहुत हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए शायद आलस आ जाता है। कभी कभी उठने का मन भी नहीं होता है, तो बार बार उठने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं उठ नहीं रहा हूँ। मैं तो यहीं बरामदे में पानी पीती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ अपने आप। और देखिए सामने मैंने अभी पर्दा भी नहीं हटाया, क्योंकि बाहर कोहरा बहुत है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, इसलिए मैंने पर्दा तक नहीं हटाया, सब लगा के रखा है। ठंड तो इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि समझ में ही नहीं आता है क्या करें। सुबह सुबह इतना आलस आता है ना उठने में, बट अगर देर से कभी भी उठो तो काम सही नहीं होता है। और यहाँ आपको कंबल मेरा बिखरा मिलेगा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं अभी। और मैं अपने मोजे सॉक्स पहन के, शॉल लेके आप लोग को गार्डन घुमाने ले चलती हूँ, क्योंकि आज मैंने मेथी तोड़ूंगी गार्डन में से, और बहुत सारी चीज़ मैंने लगाई है मेथी के पराठे बनाने के लिए। ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखिए, ये है मेरा गार्डन जो मैंने खुद ही बनाया है, अपने हाथों से सजाया है इसे। और पेड़ भी ठंड के मारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ये सूखे फूल मैं सारे इसमें तोड़ ले रही हूँ, जो फूल सूख जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला पेड़ भी सूख गया है। और ये है मेरी मेथी जो मैंने लगाया था। ये देखिए धनिया, ये मूली लगाया था मैंने। अभी एक भी मूली ऊपर नहीं आई है, लेकिन इसमें साग बहुत हो गए पत्ते, तो मैं इसका साग बनाने को सोच रही हूँ। ये देखिए धनिया, और इसी में लहसुन भी लगा हुआ है, बट धनिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। लहसुन भी ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धनिया ज़्यादा ही अच्छा है। और ये पूरी मेथी मुझे आज तोड़नी है, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है। तब तक मेरा दूध भी उबल गया और चाय बन रही थी, इधर चाय चढ़ा गई थी। तो पहले मैं चाय बना लूँगी, फिर से जाऊँगी वहाँ तोड़ने। कि हस्बैंड बोलते हैं पहले चाय मुझे पिला दो, उसके बाद ही कुछ काम करो। मैंने सोचा मैं भी पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो सुबह उठ के, सुबह खाली चाय तो नहीं, पहले पानी।
गरम गरम चाय, और आप लोग भी आइए चाय पीजिए। चाय मैं वैसे बहुत अच्छा बनाती हूँ, उसे ठीक ठाक ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा, जिसको पसंद आए। तो आप लोग बताइएगा कैसे बनेगी। चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और इसी समय चाय हम लोग एक साथ पी लेते हैं। चाय के बहाने कुछ बातचीत जो भी होनी होती है सुबह ही हो जाती है, चाय पे चर्चा चाय पे चर्चा होती है। उसके बाद चाय पीने के बाद हम लोग अपने अपने काम में ही लग जाते हैं, ना अपने ऑफिस का काम, मुझे अपना काम। चाय के बहाने ही बातचीत हो जाती है एक दूसरे से, जितनी देर, यही एक टाइम होता है जो हम लोग निश्चिंतता से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उसके बाद अपने अपने लाइफ बिजी हो जाते हैं। और इस हर कुछ टेंशन भी थी, और मुझे भी कुछ प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी दिक्कतें रहती, जिस वजह से मैं ज़्यादा उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, और घर को थोड़ा टाइम थोड़ा बच्चों में ही निकल जाता है। देखिए अभी तक उनको ठंडी लग रही है, और उठा भी नहीं जा रहा, उठ के चाय भी नहीं पियेंगे, वो ऐसे ही चाय पी लेंगे। तो बच्चे अभी सो रहे हैं। जो मैं कोशिश करती हूँ उठने से पहले मैं जितना काम कर पाऊँ कर लूँ। सुबह ही मेड भी आ जाती है, मेड के आने से पहले मेरा जितना साफ़ सफाई, डस्टिंग, बेड वेड लगाना, जितना भी काम रहता है मैं सुबह ही कर लेती हूँ उसके आने से पहले, क्योंकि उसको भी डिस्टर्ब होता है, मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है, उसके साथ थोड़ा लगना पड़ता है काम कराने के लिए। तो उसके आने से पहले जितना काम हो सकता है मैं सब कर लेती हूँ। और लंच भी मेरा सुबह ही बन जाता है, क्योंकि इनको ऑफिस सुबह ही जाना होता है, तो इस वजह से मैं लंच और नाश्ता जो भी हो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और 10 बजे तक मेरा लंच वंच तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑफिस उनको जल्दी जाना होता है, उसी बहाने सबके लिए लंच तैयार हो जाता है। बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसी समय सब बना लेती हूँ, और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये तो पूरा खाना अपना खा के जाते हैं, तो इसलिए बनाना पड़ता है लंच। टिफ़िन वगैरह लेके नहीं जाते हैं, सीधे लंच ले करके और निकल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय पानी हो गया हम लोगों का, चाय वाय हम लोगों ने पी लिया है। और अब मैं आ गई अपने गार्डन में मेथी तोड़ने। तो देखिए आप लोग सोचेंगे मैं पूरा पेड़ क्यों निकाल ले रही हूँ, तो मैं इसको पूरा जड़ से ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेथी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इसको निकालना ही सही है, और इसका आज ही ख़त्म हो जाएगा पूरा मैं निकाल लूँगी आज ही, इसका मेथी के पराठे बना के ख़त्म कर दूँगी। बहुत बड़ी हो गई थी, इस वजह से अब इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए था इसको। और आगे मैं अपनी मेथी तोड़ के क्लीनिंग वगैरह मैं सब कर लूँगी अभी। मैं आ गई हूँ, बच्चे को जगाने उठ रहा था, वैसे उसको थोड़ा सा मैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उठते हैं तो थोड़ा बहुत प्यार करके उठा दो तो जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका भी मन अच्छा रहता है। ये देखिए खेल रहा है मेरे साथ, थोड़ा बहुत मैं उसके साथ खिला के उनको दुलार करके उठाती हूँ तो उठ जाता है। बहुत नखरा करता है उठने में, जल्दी उठता भी नहीं है, उसको भी ठंड बहुत लगती है। जो हम लोग बेड सही कर रहे हैं, मेरी बहन की लड़की है जिसको मैंने, मेरे साथ ही रहती है। तो बच्चे मेरे थोड़ा बहुत हाथ बटाते रहते हैं, मैं लगाई रहती हूँ ताकि अपने हाथ से भी थोड़ा बहुत काम करें, तो हम बिगाड़ते हैं। ये मेरा तरीका है, आप बताइएगा। थोड़े छोटे मोटे काम मैं उन लोग को सिखाती रहती हूँ, थोड़े बहुत साफ़ सफाई, सोफ़ा सही करना, सब अभी मैं सिखा ही रही हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं करवाती भी हूँ काम। बच्चे जब फैलाते खुद हैं, खुद से सही करते हैं तो कम फैलाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो खुद ही सही भी कर लेते हैं। अब उठ गया है वो बेटा मेरा,
और सुबह फ्रेंड्स इतनी जल्दी रहती है, इतना जल्दी जल्दी काम रहता है क्योंकि सब कुछ जल्दी ही करना पड़ता है। क्लीनिंग वगैरह के साथ ही लंच डिनर सब कुछ रेडी करना पड़ता है। क्लीनिंग करके ही मैं उसके बाद नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद ही मैं लंच बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा मेरा घर कहीं से बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं है। मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो डेकोरेशन का कोई भी सामान रह नहीं जाता है। फिर 2 ही कमरे हैं और कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से सामान ज़्यादा और जगह कम होने की वजह से जगह जगह आप लोग को सामान ज़्यादा ही दिखेगा। ये मैं बेड वेड पोंछ लूँगी, उसके बाद जाऊँगी काम करने। और बहुत ज़्यादा ही सामान इधर उधर हो जाता है। काफ़ी ठंड भी है तो इस वजह से काम भी मैं उसी हिसाब से करती हूँ। और आप लोगों को मेरा पेट देख के पता ही लग रहा होगा कि मैं किस हिसाब से काम करती हूँ। और अभी 6 मंथ हो गए हैं, होने वाले हैं प्रेगनेंसी को मेरे। सो मैं थोड़ी बहुत दिक्कत भी लगी रहती है उसी की वजह से। तो मैं उसी हिसाब से अपने सारे काम, बच्चों को देखना, सब कुछ करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ अब, क्योंकि अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। और फिर कोरोना जो है फिर से फैल रहा है, इस वजह से मैं कहीं निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर ही में रहती हूँ। देखिए सारा सामान बिखरा रहता है रात से ही। ये जहाँ अपनी पढ़ाई करता है वहीं सारा कुछ रख देता है। जैकेट, कपड़े जो भी हो सब एक जगह इधर उधर फेंके रहते हैं, जो मैं सब सही कर लूँगी उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। और ये आ गए पतिदेव मेरे, आगे पीछे घूम रहे हैं। उनको ब्रश भी कराना पड़ता है। क्या बोल रही हूँ मैं। ब्रश तो खैर मैंने इसके सिखाया है, अपने आप कर लेता है, बट उतना अच्छा नहीं कर पाता है, साफ नहीं होता है। मैं खुद ही करा देती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चों को ब्रश सफाई से ही कराना चाहिए। उतना ठीक से नहीं कर पाता है अभी। तो मैं सुबह इसको ब्रश कराना, नहलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ता है। अभी अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाता है उतना ठीक से। किचन का कुछ नीचे का काम था जो मुझे क्लीन करना था। ये स्टैंड मैं पहले ऊपर रखती थी, अब नीचे कर दूँगी कि ऊपर उतनी जगह नहीं है। किचन भी बहुत छोटा ही है हम लोगों का, बहुत बड़ा किचन नहीं है। और सामान भी मतलब इतना नॉन मॉड्यूलर किचन ही है। तो थोड़ा बहुत मैं डेकोरेट कर रही हूँ, कोशिश करूँगी। और यहाँ मैं कर्टन लगाने की सोच रही हूँ। कर्टन अपने हाथों से मैंने बनाया है, बन के वो रखा है, आधा बन गया है, आधा बनना बाकी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठ के सिलाई विलाई नहीं कर पाती हूँ अभी। इस वजह से वो धीरे धीरे चल रही है। सिल भी गया है थोड़ा बहुत, लेकिन लगाना ही है। मैं लगा के सोच रही हूँ मैं कर्टन लगा लूँ थोड़ी बहुत सफाई भी और डेकोरेशन रहता है तो किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। और घर तो खुद ही से बनता है, घर तो आपको ही बनाना रहता है, डेकोरेट करना रहता है, जो भी हो होम मेकर का काम तो अच्छे से करना होता है। और ये मेरी अचारदानी है। सारे अचार मैंने बनाए थे, मूली गाजर के, आंवला के, आम के, सारे अचार मैंने बनाए थे। मैं खाली कर रही हूँ, कुछ डिब्बे खाली थे, कुछ जार्स में खाली कर रही हूँ। मुझे सब साफ करना था, धूप बहुत दिन से नहीं हो रही थी अच्छी
मेरा काम चलता रहता है, साथ ही साथ बातचीत भी चलती रहती है। मैं मुड़ मुड़ के जो देख रही हूँ, ये बच्चे बरामदे में बैठ के डाइनिंग टेबल पे दूध पी रहे हैं। मैं साथ साथ बात भी करती रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। साथ में कभी कभी खेल भी लेती हूँ, कभी इनके साथ क्राफ्ट भी बना लेती हूँ। तो कुल मिला के बच्चों का ध्यान तो देना ही होता है, और छोटे बच्चे रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना रहता है। मैं अभी नहाई नहीं तो बिल्कुल बेकार लग रही है शक्ल मेरी, कि कैसी लग रही हूँ मैंने। और ये देखिए, गर्म पानी से ही साफ़ होगा, तो मैं थोड़ा गर्म पानी कर रही थी। उसके बाद ही मैंने सोचा कि इसमें ऑयल लगा रहता है बहुत, ठंडे पानी से उतना साफ़ नहीं होता है। मैंने सोचा गर्म पानी कर लेती हूँ पहले, और गर्म पानी से ही सारे जार, जितने अचार वाले कंटेनर्स हैं, जार्स हैं, मैं उसी से धोती हूँ। और गर्म पानी डालने के बाद मैंने उसमें सर्फ लगा के और फिर वैसे ही नल के पानी से मैं जल्दी जल्दी धो ले रही हूँ। पहले ही गर्म पानी अगर डाल दिया जाए तो उतना ऑयल वगैरह नहीं रहता, सब छूट जाता है, तो आसानी से सफाई हो जाती है। हो गए मेरे सारे काम। मैं सिंक भी साफ़ कर ले रही हूँ उसी टाइम पे। मेड के भरोसे रहो तो उतना अच्छा साफ़ भी नहीं करती है और उतना अच्छा काम भी नहीं हो पाता है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा नहाना धोना हो गया, और आज थर्सडे है, इस वजह से पूजा भी मेरी थोड़ी विधिवत होती है, क्योंकि मैं थर्सडे की कथा वगैरह करती हूँ, और पूजा करने से मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। घर में भी एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग एनर्जी रहती है। और थर्सडे की पूजा मैं शुरू से करती हूँ, और शुरू से ऐसे ही मेरी आदत है कि मैं कथा वथा सब करती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा आस्था मुझे विष्णु भगवान में ही है, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। विष्णु भगवान को मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ, जो भी अच्छा हो उन्हीं की वजह से हो, और जो है जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, उतना अच्छा भी लगना चाहिए। किसी को देख के किसी का टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जो है बहुत अच्छा है और बहुत ही है, और दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं, खुश रहने के अपने भी कारण हैं। तो हमेशा खुश रहना चाहिए, और मैं सबको यही कहती हूँ कि लाइफ में अपने हमेशा हमेशा खुश रहिए। कुछ भी हो, खुश रहना ही सबसे अच्छा है, और खुश रहने के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है जो हम लोग के पास है वो बहुतों के पास ना हो, इस वजह से हमेशा खुश रहना चाहिए परिवार में, और अपने बच्चों को, परिवार को, सबको, पति को भी खुश रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस यही फैमिली होती है, और फैमिली में हमेशा काम भी जो भी है मेरा सब एंजॉयमेंट के साथ ही होता है। मैं खुशी से सारे काम करती हूँ, सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं खुद कर लूँ, और जल्दी जल्दी बच्चों को और सबको, किसी को दिक्कत ना हो। मैं टाइम से सारा काम करने की कोशिश कर लेती हूँ। तो मेरा दाल बन चुका है, ये बन रही है मेरी सब्ज़ी, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने टमाटर इसी पे कढ़ाई में ही काटा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना रहता है। इस वजह से आज थोड़ा देर भी हो रहा था, थर्सडे था, इस वजह कथा वथा करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। सब्ज़ी मैंने इधर कर दी है, तवा मेरा चढ़ गया है क्योंकि बहुत टाइम है, और अभी तक मेरी मेड नहीं आई है। मेरा इतना सारा काम हो गया और अभी तक वो नहीं आई है, बहुत ही देर में आती है। तो मैं जो भी बनाना होता है, लंच के बाद बर्तन मैं खुद ही धुल लेती हूँ, अपने आप धुल लेती हूँ।